जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, आज हम उसको सीखेंगे। लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, जो कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जैसे कि √4 इसकी जो वैल्यू होती है आपको पता होगा कि ये +-2 होती है। ये गलत आपको पता है, ये चीज़ नहीं होता है। √4 का मान हमेशा +2 होता है। इनफैक्ट आप ऐसे कहिए कि अंडर रूट में कोई भी संख्या लिखे, जैसे अंडर रूट में मान लीजिए x² लिखे ना, इसकी वैल्यू हमेशा +x ही रहेगी। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि अंडर रूट में x² मतलब अंडर रूट में x कुछ भी रख दीजिए, अंडर रूट में आप चलिए 9 रख लीजिए, रूट में 9, इसकी वैल्यू हमेशा +3 आएगी। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, आप 9 को +-3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये चीज़ आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है, ये सही है और ये सही है। लेकिन ये गलत हो जाएगा कि आप √9 को +-3 लिखेंगे, ये आपका गलत है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको पता होनी चाहिए कि जैसे कि रूट में कोई भी संख्या रखेंगे वो उसके मान हमेशा ही धनात्मक आएगा, चाहे कितना हो कुछ हो जाए। अगर रूट में 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, या फिर रूट में कोई भी संख्या आप डाल दीजिए उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव कभी नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पे √9 है, उसका मान हमेशा +3 आएगा, -3 कभी नहीं आ सकता। वैसे ही अगर 9 है, इसको +-3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को -3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया कि आपके पास सिर्फ क्वेश्चन आ रहा है जिसका मान कहा कि अंडर रूट में 3, चलिए 2 को लेते हैं, 3 को नहीं, करड़ी में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। मान लीजिए आपके पास इस तरीके का एक क्वेश्चन आ गया, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? अगर आपको कोई भी अपरिमेय संख्या दे रहा है और बोल रहा है कि इसको संख्या रेखा पर दिखाओ, तो आप कहोगे कि ना, हम इसको संख्या रेखा पर नहीं दिखाएंगे। तो कहाँ दिखाएंगे? आप कहोगे कि हम इसका यूज़ करके, जैसे मान लीजिए करड़ी में 2 लिखा है ना, आप कहेंगे कि हम इसका प्रयोग करके एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बोले? ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आपको कहना है कि हम करड़ी में 2 का प्रयोग करके एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और जब भी समकोण त्रिभुज का नाम आया तो आपको कर्ण, लंब और आधार 3 चीज़ें, और कर्ण और लंब और आधार ये 3 चीज़ें, और इसके साथ पाइथागोरस प्रमेय, ये 2 चीज़ें आएंगी। जहाँ समकोण त्रिभुज का नाम आया ये 2 चीज़ें आ जाएंगी अपने आप। ठीक है, तो अब आप देखो सर, करड़ी में 2 दे रखा है, इसका यूज़ करके हम कैसे समकोण त्रिभुज बनाएंगे? हमेशा याद रखना, जिस भी संख्या को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए बोलेगा, माफ़ करिएगा, जिस भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए बोलेगा, आप उसको कर्ण मान लेंगे। जैसे यहाँ कह रहा है करड़ी में 2 को संख्या रेखा पर दिखाओ, तो हम कहोगे नहीं, हम कहेंगे ये कर्ण बराबर दिया है करड़ी में 2। समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है, तो उसमें ये जो करड़ी में 2 है ये कर्ण है। बाकी लंब और आधार इसी के आधार पे आपको ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए आपको कर्ण मिल गया ना, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये आपको पता होगा ना। कर्ण आपका आया है करड़ी में 2, करड़ी में 2 का स्क्वायर बराबर, ये आप लंब का स्क्वायर लिख लो प्लस आधार का स्क्वायर। अभी आपको सब समझ में आएगा कि मैं क्या करा रहा हूँ। बस शांति से बस सुनते रहिएगा, ठीक है? अब शांति से सुनते रहिएगा और लिखते चलिएगा, बस भरोसा रखिए, एकदम आसान तरीके से आपको समझाएंगे, आप एकदम मज़ा आ जाएगा समझ के। तो इसको जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 2 बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब सुनो, ये 2 लिखा है, अब बराबर में लिखा है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, मतलब 2 को आप ऐसे लिखना है, 2 को इस तरीके से लिखना है कि 2 संख्याओं का वर्गों का योग करके जोड़ दें तो उसका मान 2 के बराबर आ जाए। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला है। इस लाइन का क्या मतलब है, ये जो लाइन लिखा है इस लाइन का क्या मतलब है कि 2 ऐसी संख्याएं, वो समान भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करके जोड़ने पर
2 प्राप्त हो। इस लाइन का मतलब यह है कि दो ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करके जोड़ें तो 2 प्राप्त हो। अब सुनो, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करके जोड़ोगे तो 2 मिल जाएगा? कौन कौन सी संख्याएं? आप एक जैसे 2 को आप क्या कर सकते हो सर, आपके दिमाग में भी आएगा सर 2 को हम एक काम करें करडी में 2 का स्क्वायर लिखते प्लस 0 का स्क्वायर लिखते, इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। फिर 2 को हम 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, याद रखिएगा निगेटिव में नहीं लिखना है। जैसे आप सोचे कि सर 2 को तो हम करड़ी में 3 का स्क्वायर ऋण 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? नहीं, माइनस नहीं होना चाहिए, हमेशा जोड़ में लिखना है, हमेशा प्लस में लिखना है, ठीक है। तो 2 को हम इन्हीं 2 रूपों में लिख सकते हैं और ये वाला आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 0 आ रहा है। और देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की बात चल रही है और त्रिभुज में लंबाइयाँ होती हैं और लंबाई किसी भी चीज़ की 0 नहीं होती है। समझ में आ रहा है? तो ये 0 वाला रिजेक्ट हो जाएगा। आपको कोई भी ऐसा केस नहीं लेना है जिसमें 0 का स्क्वायर ऐड कर रहे हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा? वैलिड हो गया कि हमारे पास एक ऐसी, और यहाँ से देखो 2 को हम 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इससे इसकी तुलना करो तो हम कहेंगे कि लंब जो आएगा आपका वो आएगा 1 और कामा आधार जो आएगा वो आपका आएगा 1। लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया, कर्ण दे रखा है करड़ी में 2। आप एक समकोण त्रिभुज नहीं बना सकते हो? समकोण त्रिभुज बनाने का क्या मतलब है? एक आधार लेके पहले बनाइए। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। आधार आपका क्या है? 1 सेंटीमीटर का आधार है ना। तो देखो ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, इतना आपका 1 सेंटीमीटर हो गया। और समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर आप एक 90 अंश का रचना करिए, या तो आप लंगड़ा प्रकार से कर लो या तो चांदा से कर लो। तो मैं ऐसे ही डायरेक्टली कर दे रहा हूँ बिना ऐसे। आप एक 90 अंश की रेखा यहाँ पे बना दीजिए। इस तरीके से एक लाइन खींच दीजिए, बड़ा खींच दीजिए, छोटा खींच दीजिए, जैसा खींचना खींच दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, बाकी लंब तो आप आधार तो 1 हो गया, लंब के लिए 1 सेंटीमीटर लंगड़ा प्रकार उठाइएगा, लंगड़ा प्रकार में आप सब सेटिंग करिएगा। उसके बाद लंगड़ा प्रकार के नुकीले को यहाँ पे रख के 1 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ पर आपने 90 अंश का यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाया था ना, यहीं पे रख के 1 काट दीजिएगा। यहाँ पे काटेगा, देखिए यहाँ पे कटा। अब इसको आप एक काम करो, इसको इससे मिला दो, तो ये हो जाएगा आपका करड़ी में 2, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 1। अब क्या करना है सर? अब सुनो, अब ये वाली जो लंबाई है ना, ये है आपकी करड़ी में 2 लंबाई की, ये आपको माप मिल चुका है। इतना लंबाई जो है वो करड़ी में 2 की है। अब इतना चाप लेके यहीं से इसी पर इस यहाँ से देखो कहाँ, ध्यान से रखो, देखो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे रख के इसी को ऐसे काट दो और इस वाली लाइन को आगे यूं बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो। यहाँ पे काटा, इसका नाम, चलो इसका नाम A रख दो, ये B है, ये C है, ये हमारा D है। और यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है यही है आपका करड़ी में 2, और इसको नाम दे दो यहाँ पे। ये अब जानते हो आप क्या करो, यहाँ पे सिंपल इसको जैसे इस पर आप बना सकते हैं, वैसे सिंपल सिंपल बनाते चले जाओ। यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, यहाँ आपका 2 आ जाएगा, यहाँ आपका 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। समझ में आ रहा है क्या किया हूँ? समझ में आ रहा है? तो जो आपका AD होगा, AD बराबर आ जाएगा करड़ी में 2। अब आप सोचोगे सर आपने समकोण त्रिभुज ही क्यों बनाया? अच्छा बाबू, मैं आपसे एक बात बताऊँ, मैं आपके सामने ये एक मान लो पेन का कैप रखा हूँ और मैंने ये बोला कि इस पेन की कैप की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, मान लो 5 सेंटीमीटर, मैं कह रहा हूँ बस मान लो 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। अगर कोई आपसे कह रहा है 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, तो आप इसी की लंबाई के लेके ऐसे खींच दोगे तो 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा ना। उसी तरीके से हमने जुगाड़ लगा के करड़ी में 2 का माप निकाला है। ये वाली जो लंबाई है ना, ये करड़ी में 2 के माप की लंबाई के बराबर है, क्योंकि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का मान जो होता है वो एक ऐसा कांस्टेंट मान नहीं आता है। जैसे करड़ी में 2 का मान आप जब निकालोगे तो 1.4, 1, 4 इसी तरीके से संख्याएं आती चली जाएंगी, तो आप उसका कोई परफेक्ट वैल्यू तो होता नहीं है जहाँ से हम उसको निकाल लें। जैसे मान लो 1.48 आता तो आप निकाल सकते थे, आपके स्केल पर भी ये मिल सकता था, लेकिन आपके पास 1.414 ऐसे ही करके बहुत ढेर सारी संख्या आएंगी, तो वो आपको आंसर पे मिलेगा नहीं।
तो उसके लिए हमने जुगाड़ करके करड़ी में 2 माप की एक लंबाई ज्ञात करी, ठीक है। अच्छा आ जाओ, एक ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दिया है करड़ी में 3 को संख्या रेखा पर दिखाओ। संख्या रेखा पे जब भी कोई किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दिखाने कहेगा क्या कहेंगे, संख्या रेखा पे ना दिखाएंगे, हम इसका एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। चलो बनाते हैं। हमारा कर्ण क्या होगा, कर्ण आपका आएगा करड़ी में 3। अब हमको यहाँ से लंब और आधार निकालना है, तो यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका क्या दिया है, करड़ी में 3, करड़ी में 3 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ठीक है, धन आधार का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे लिखते हूँ। यानी इसका क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब होगा कि हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका वर्ग करके जोड़ दें तो 3 आ जाए। अब दिमाग लगाओ, ऐसी दो कौन सी संख्याएं हो सकती हैं जिनका वर्ग करके जोड़ दें तो उसका मान 3 हो सकता है। सोचो, देखो 3 को आप 0 + 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि आप सबको पता है कि स्क्वायर लगाने से ये करड़ी खत्म हो जाती है। ऐसा होता है, ऐसा मान लो, क्योंकि जो करड़ी का मतलब होता है ना, करड़ी का मान होता है 1/, करड़ी का मतलब होता है किसी के, जैसे देखो इसको समझा देता हूँ। तो मान लीजिए हमने लिखा करड़ी में 5 इसका स्क्वायर, तो जानते हो ये लिखा है ना करड़ी में 5 की घाते 1/2 की होल घाते 2। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये होता है 5, ये इसका इसमें गुणा हो जाता है। चलो समझा ही देते हैं, 1/2 2, यहाँ से कट के यहाँ से 5 आ जाता है, ठीक है, ऐसे कट पिट के 5 आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपको 6-7 में सिखाई जाती है, इसलिए मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ, 6-7 में सिखाई जाती है, या फिर आपको बेसिक मैथ वाली जो वीडियो उसमें बता दूंगा, वहाँ आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस पर, ठीक है। तो आ जाओ, अब देखो ये लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, 3 को आप एक बात बताओ, 1 का स्क्वायर प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। अब जानते हो यहाँ पर होता है एक थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। कैसे? आपको यहाँ पर सबसे पहले करड़ी में 2 का माप ज्ञात करना होगा। अच्छा सर ठीक है, करड़ी में 2 का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, उसके बाद उसको आप आधार बनाएंगे और वहाँ पे 1 सेंटीमीटर का लंब निकालेंगे और फिर वहाँ से आप करड़ी में 3 की लंबाई ज्ञात कर सकते हो। समझो, इसको समझो, मैं समझा रहा हूँ। देखो कैसे, अभी हम लोग ने सीखा था क्या कि करड़ी में 2 कैसे निकालते हैं, करड़ी में 2 का माप कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने सीख लिया। अब मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ और स्केल से फिगर से नहीं बना रहा हूँ। चलो मैंने यहाँ पे एक संख्या रेखा बना लेता हूँ। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, इतना ले लेते हैं। आपको चाहिए करड़ी में 2 की माप, तो करड़ी में 2 को हम देखो, करड़ी में 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका 2 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर। अरे ये पाइथागोरस प्रमेय पे है। जैसे करड़ी में 2 को सबसे पहले संख्या रेखा पे दिखाएंगे ना, पहले करड़ी में 2 को सबसे पहले संख्या रेखा पे दिखाना है। तो संख्या रेखा पे दिखाना है तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो पहले करड़ी में 2 से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो पीछे जैसे बनाया था वैसे ही बनाएंगे। ये वाली दूरी आपकी 1 सेंटीमीटर की होगी, यहाँ से यहाँ तक की ये आपकी 1 होगी, और यहाँ पर आप एक 90 अंश की रचना कर लो। ये एक 90 अंश की रेखा हो गई। लंगड़ा प्रकार में 1 सेंटीमीटर की दूरी लो, यहाँ पे नुकीला भाग रखे एक चाप काट देना, ये वाली दूरी हो गई 1 सेंटीमीटर की। इतना समझ में आया है? इसको आप काम करो, ऐसे मिला दो, ये हो गई आपका करड़ी में 2, ये आपके करड़ी में 2 की माप मिल गई। करड़ी में 2 का मान मिल गया, हमारा काम आसान हो गया। हमको क्या था, 3 को करड़ी में 2 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर लिखा गया था ना, तो करड़ी में 2 तो हमको मिल गया, करड़ी में 2 मिल गया, ये हमारा आधार बना लो। और यहाँ पर 90 अंश बना लो, यहाँ पर 90 अंश की रेखा बना, 90 अंश की यहाँ पे रचना करो, यहाँ पे तो 90 अंश का एक रचना कर देते हैं, 90 अंश का कोड के रचना कर दिया। लंगड़ा प्रकार में 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 1 लिखा है। देखो लंब आधार आपका हो गया करड़ी में 2 और लंब यहाँ से हो गया आपका 1, आधार भी मिल गया, लंब मिल गया, आधार और लंब दोनों मिल चुका है। आधार आपका करड़ी में 2 था, बहुत बढ़िया। लंब आपका 1 है,
एक लंगड़ा प्रकार में 1 सेंटीमीटर की दूरी लेना, यहाँ पे नुकीला भाग रख के ऐसे चाप काट देना। जब आप इसको ऐसे मिलाओगे ये आपका आ जाएगा कर्डी में 3। अब आपको सक्सेसफुली कर्डी में 3 की माप की लंबाई मिल चुकी है, मिल चुकी है। अब एक काम करिएगा, सिंपल से लंगड़ा प्रकार उठाइएगा, यहाँ पर नुकीला भाग रखिएगा, इसको यहाँ रखिएगा, ये वाली दूरी लीजिएगा, सॉरी ऐसे एक दूरी लीजिएगा और यूँ एक चाप काट दीजिएगा। जैसे यहाँ काट रहा है ना, तो इसको आप इसको आप ले लीजिएगा, यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है, यहाँ तक की दूरी, ये है आपकी कर्डी में 3। इसको मान लीजिए P, ये है आपका O, ये है आपका A, ये है B, ये है C। समझ में आ रहा है क्या क्या किया हूँ? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ सके। मान लो आपको कहा कर्डी में 5 को संख्या रेखा दिखाओ। कर्डी में 5 को, तो कर्डी में 5 को क्या कर सकते हो? कर्डी में 5 को आप लिख सकते हो क्या, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कर्डी में 5 को ये लिख सकते हो ना, अरे मतलब ये अंडर रूट कर्डी में 5 के स्क्वायर करके ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अब ये तो सिंपल है, इसमें तो हमको कोई एक्स्ट्रा काम करना ही नहीं पड़ेगा। एक संख्या रेखा बनाएंगे, यहाँ पर आप 0 रख लीजिएगा, यहाँ पर 1 रख लीजिएगा, यहाँ पे 2 रख लीजिएगा, यहाँ 3 रख लीजिएगा, जितना मन उतना बढ़ा लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक ये दूरी आपकी 2 सेंटीमीटर की होगी, सेंटीमीटर ले लो चाहे जो भी लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 2 होगा, कुछ नहीं बोला है तो 2 इकाई लिख सकते हैं, 2 यूनिट लिख सकते हैं, एज यूज आपको जो करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 2 हो गया, मैं इकाई बोल दे रहा हूँ, 2 यूनिट लिख देता हूँ, इकाई को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। ये 2 यूनिट हो गया, आधार आपका 2 मिल गया। अब बचा क्या, लंब। अब हमको क्या करना है, ये 2 है ना, यहाँ पर एक काम करो 90 अंश का रचना कर दो, ये आपका 90 अंश हो गया। अब एक काम करो, लंगड़ा प्रकार में 1 सेंटीमीटर की दूरी लेना, यहाँ पर नुकीला भाग रख के एक ऐसे काट देना और फिर यहाँ से इसको ऐसे मिला देना। ये आ गया आपका कर्डी में 5, कर्डी में 5 हो गया। अब लंगड़ा प्रकार का नुकीला भाग यहाँ रखिएगा, ये वाली नाप लंगड़ा प्रकार में भर के और यूं ला के ऐसे काट दीजिएगा। यहाँ काटा, इसका नाम आप P रख दीजिए, ये आपका O है, ये A है, ये B है, और जो यहाँ से OP है, OP बराबर कर्डी में 5, यही आपका दर्शा दिया आपने। समझ में आ रहा है? और देखो एक चीज़ और समझो, ये वाला जो काम है ना, आप इसको कॉपी में मत करिएगा, रफ कार्य करके ऐसे ऐसे लाइन मार के ऐसा लिख दीजिएगा, रफ कार्य। ये पेपर के लिए बता रहा हूँ, पेपर में अगर आपके लिए आ गया तो ऐसे करिएगा, ऐसे किनारे रफ कार्य लिख के और ऐसे लिख लीजिएगा, कर्डी में 5 का स्क्वायर बराबर 2, इसको कर्डी में 5 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, ये ना, यही लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद ऐसे बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक थोड़ा कठिन लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, कोई क्वेश्चन बड़ा सा लेते हैं। समझ लीजिए आपका आ गया कर्डी में 17, कह दिया कर्डी में 17 को दिखाइए संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर तो हमने क्या कहा, जब भी कोई अपरिमेय संख्या आवे और उसको बोला जाए कि संख्या रेखा पर दिखाना है, आप क्या नाम, मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा। ठीक है, कर्डी में 17 आपका कर्ण हो जाएगा, तो यानी कर्डी में 17 का स्क्वायर, ये आपका आएगा 17। 17 को आपको लिखना है 2 संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में। ठीक है, तो सुनो, आप ऐसे सोचा करो, आप ऐसे सोचने का एक सबसे आसान तरीका बताऊं, 17 को 2 संख्याओं के योग के रूप में लिखा करो। जैसे 17 को ना आप 16 धन 1 लिख सकते हो, 15 धन 2 लिख सकते हो, 14 धन 3, ऐसे सोचो, ऐसे सोच सकते हो ना, ऐसे सोच सकते हो ना। तो उसमें ना जैसे मान लो 17 आप लिख रहे हो, 17 को 16 प्लस 1 लिख रहे हो, तो आपको पहले में मिल गया कि 16 4 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, तो 17 को 16 प्लस 1 लिखना बड़ा ईजी होगा। आप 15 प्लस 2 भी लिख सकते हो, लेकिन 15 को आपको कर्णी में 15 लिख के स्क्वायर लिखना होगा, इसको कर्णी में 2, तो बड़ा ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 16 को 4 का स्क्वायर लिखोगे और ये 1 का स्क्वायर होगा, 17 को 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करके सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे
कड़ी में 17 के स्क्वायर को आप 4 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। कड़ी में 17 के स्क्वायर को आप इसको कड़ी में 15 का स्क्वायर धन कड़ी में 2 का स्क्वायर ये भी लिख सकते हो। गलत नहीं है, इससे भी सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा करना होगा, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन करना होगा, आपका दिमाग खचपचा जाएगा, आप गलती कर दोगे। इसीलिए सबसे आसान होता है कि ये वाला सबसे आसान यही है, जिसमें कम से कम करड़ी मिले वही सबसे आसान है, उसमें कम मेहनत करना पड़ेगा, फट से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नंबर पा जाएंगे, लेके खुश हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, क्या करना है आपको? सबसे पहला काम एगो झूठो मुठो का संख्या रेखा, पाँच ठो बना दिया, 4 ठो 5 दो, अब 10 ठो बना देना, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं, बना देना, कोई बात नहीं। 4 हो गया ना, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक तो ये 4 की लंबाई हो गई, ये तो आपका 4 से यहाँ, सॉरी मेरे मुंह से बार बार 4 सेंटीमीटर आ जा रहा है, अब उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ये आपका 4 यूनिट का हो गया ना, 4 इकाई, जो भी 4 इकाई मतलब इकाई के स्थान पर आप सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर जो आपको लिखना लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो 4 हो गया। अब क्या चाहिए? एक, ये तो आपका आधार हो गया, और लंब हमने बनाया है 1 को, और लंब बनाया है 1 को, तो सबसे पहले यहाँ पे एक 90 अंश का रचना करो, तो ये 90 अंश होगा, ये आपका 90 अंश होगा। और एक काम करना, लंगड़ा प्रकार में 1 सेंटीमीटर की दूरी लेके यहाँ रख के काट देना ऐसे, और फिर इसको ऐसे मिला देना, ये आपका आ जाएगा करड़ी में 17, इसको लेना और यूं 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 बढ़ा देना, ऐसे यहाँ काटेगा, ये आपका पॉइंट P हो जाएगा, और ये O, ये A, ये B, यानी जो आपका OP होगा, OP बराबर करड़ी में 17। समझ में आ रहा? चलो एक और लेके समझते हैं, ताकि और अच्छे से, अब उसके बाद देखना आपको सवाल दिया जाएगा होमवर्क में, आपको मजा आ जाएगा सॉल्व करने में। थोड़ा कठिन लेते हैं ना यार, इस बार करड़ी में 15 लेते हैं। करड़ी में 15 को संख्या रेखा पर, करड़ी में 15 को संख्या रेखा पर क्या करना होगा? सबसे पहले करड़ी में 15 को संख्या रेखा पर आपको कहना है ना, मैं इसको संख्या रेखा पर नहीं दिखाऊंगा, मैं इसका यूज करके एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा। सबसे पहले आ जाओ समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में हम कर्ण किसको बनाएंगे? करड़ी में 15 को। बाकी आपको कर्ण, आपको करड़ी में 15 मिल गया, इसका यूज करके आपको लंब निकाल लेना है और फिर आधार निकालना है। समझ में आ रहा है? अभी निकालूंगा, बताऊंगा कैसे निकलेगा। आ जाओ, सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर मतलब करड़ी में 15 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। ठीक है, लिखने नहीं जा रहा हूँ, आप लिखते रहिएगा, रफ्तार में आप ये सब करते रहना बैठ के, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 15 हो जाएगा, 15 बराबर ये आधार का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लंब का स्क्वायर। अब आपको सोचना है कि 15 को दो संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में लिखना है। अब सोचो, आपके पास, आपके दिमाग में आ जाएगा सर 15 को हम 16 माइनस 1 नहीं लिख सकते, 16 4 का स्क्वायर हो जाएगा या माइनस 1 का स्क्वायर हो गया हमारा काम। नहीं, माइनस का यूज़ नहीं करना है, आपको हमेशा प्लस का यूज़ करना है, हमेशा प्लस का यूज़ करना है। तो ये वाला तो नहीं होगा। अच्छा सर 15 को हम 14 धन 1 लिख सकते हैं, और 14 करड़ी में 14 का स्क्वायर होता है। तो मैं कहूँगा यार 14 थोड़ा मेहनत करने वाला काम है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगा। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा और आते हैं 15 को और क्या लिख सकते हैं? 12 प्लस 3 लिख सकते हैं। आप कहोगे सर 13 क्यों नहीं? 13 यार 13 भी करड़ी में जाएगा, करड़ी में 13 धन करड़ी में 2, 2 बार हम लोग को ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 12 धन 3 15 भी लिख सकते हैं। अच्छा और क्या लिख सकते हैं सर? 11 प्लस 4 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? और आपको इसको 10 प्लस 5 लिख सकते हैं, बाकी आप लिखते रहिएगा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर आप एक काम देखो, 14 को करड़ी में 14 लिखोगे, सुनो करड़ी में 14 का स्क्वायर लिखोगे, हल करोगे तो 14 ही तो मिलेगा ना। करड़ी में 14 लिखोगे, फिर करड़ी में 14 से यूज़ करके एक समकोण त्रिभुज बनाओगे, फिर उसमें भी करड़ी आ जाएगा, परेशान हो जाओगे। ये आपको खुद से डेवलप करना है, खुद से सोचना पड़ेगा, अपना दिमाग यूज करके आपको सोचना पड़ेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? खुद से सोचना, थोड़ा मतलब थोड़ा मेहनत लगेगा। और कहा इसमें आपको डबल डबल करड़ी सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें 11 और 4 में। तो मैं एक काम करता हूँ, किसी को भी लेके यूज़ करते हैं यार,
कैलकुलेशन तो सब में है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं 14 वाले को लेकर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यानी हम 15 को लिख रहे हैं कड़ी में 14 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर। अब आ जाओ, सबसे पहले हमको संख्या रेखा पर कड़ी में 14 खोजना पड़ेगा। खोजना नहीं पड़ेगा, जुगाड़ लगा के कड़ी में 14 का लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आ जाओ, अब 1 सेकंड के लिए आप सुनो। अब हमको पहले कड़ी में 14 को संख्या रेखा पर दिखाना पड़ेगा, उसके बाद हम 15 को दिखा पाएंगे। कड़ी में 15 थोड़ा कठिन पड़ता है, इसको आराम से आपको पेशेंस के साथ समझना पड़ेगा, फिर खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे, ठीक है। तो अब सुनो, यहाँ पे कड़ी में 14 आ गया। सबसे पहले कड़ी में 14 को आप संख्या रेखा पर दिखाएंगे, फिर कड़ी में 14 को दिखाने के लिए अब आपको अभी एक तरह से समझ लो कि आपके पास एक नया सवाल बन गया कि कड़ी में 14 को संख्या रेखा पर दिखाओ। समझ रहे हो ना, मतलब 2-2 3-3 बार इसमें आपको करना पड़ेगा। देखो, अब शांति से समझते रहना, ठीक है। कड़ी में 14 को आप क्या लिख सकते हो, 9 और 5, सॉरी 9 और 5 नहीं, ऐसे 3 का स्क्वायर धन रूट में 5 का स्क्वायर। 14 का करोगे ना यार, देखो ना, स्क्वायर होगा तो 9 और 5 14 नहीं हो जाएगा। देखो, कड़ी में 14 को हमने कर्ण मारा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर के रूप में लिखा हूँ। खुद से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप समझ में आएगा। इसीलिए मैं कम से कम 8-10 क्वेश्चन आपको दूंगा, जो आप खुद सॉल्व करोगे बैठ के, तब आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए बातों में। यही 3 क्वेश्चन दे रखा है आपके प्रश्नावली में, हमने तीनों निपटा दिया। अभी आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क आप सॉल्व करेंगे और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर हमने सॉल्व कर लिया या फिर नहीं कर पाए, तो फिर मैं आपको हिंट दे दूंगा, ठीक है। आ जाओ, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया। आ जाओ, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, सुनो, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। देखो ये टफ है, थोड़ा सा टफ है, सुनो। इसमें 3-3 बार यूज होने वाला है, इसमें 3 ठो समकोण त्रिभुज बनेंगे। ये सबसे पहला वाला इसको, दूसरा नंबर पे इसको। अब देखो यहाँ पर भी कर्णी में आ गया, इसको भी संख्या रेखा पर दिखाना पड़ेगा, और कर्णी में 5 को संख्या रेखा पर दिखाना है। यहाँ पे दिखाए हैं, देखो कर्णी में 5 को संख्या रेखा पर यहाँ पे हम दिखाए हैं, यहाँ पे दिखाए ना, ऐसे वैसे इसको भी करेंगे। आ जाओ करेंगे, क्या दिक्कत है। कर्णी में 5 का स्क्वायर, कर्णी में 5 को कर्ण मानेंगे, कर्णी में 5 का स्क्वायर बराबर, इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर। इसका यूज़ करके आप एक संख्या रेखा बनाएंगे, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 2 आपका आधार होगा। यहाँ पर एक 90 अंश की रचना करेंगे, काट देंगे, इस तरह इसको मिला देंगे, ये आपका कर्णी में 5 आ जाएगा। कर्णी में 5 मिल गया कर्णी में 5। अच्छा, कर्णी में 5 के बाद क्या करना है बाबू, कर्णी में 5 मिल गया ना। अब देखो, अब कर्णी में 5 मिल गया, अब अगला समकोण त्रिभुज पे चलना है। कर्णी में 5 मिल चुका है, अब यहाँ देखो, अब कर्णी में 14 हमको निकालना पड़ेगा। कर्णी में 14 के लिए आपको 3 चाहिए, कर्णी में 5 हमको मिल चुका है, अब 3 चाहिए। 3 हमारा क्या है, लंब में जाएगा, तो यहाँ पर एक 90 अंश की रचना करेंगे जो लंब होगा, और यहाँ पर एक 3 सेंटीमीटर लंगड़ा प्रकार में दूरी लेके ऐसे काट देंगे, फिर इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये आपका आ जाएगा रूट में 14। समझ में आ रहा है बाबू। और टफ है, मान रहे हैं थोड़ा सा टफ है, लेकिन समझ जाएंगे, समझ में आएगा, समझ जाएंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे, आपको दिक्कत ना है। अब देखो कर्णी में 14 मिल चुका ना। देखो हमारा पहला समकोण त्रिभुज है, दूसरा समकोण त्रिभुज, यहाँ पे 90 अंश, यहाँ पे 90 अंश। अब कर्णी में 14 मिल चुका है। अब देखो इसके लिए कर्णी में 14 मिल चुका है, आपको अब क्या चाहिए, एक क्या है, अब एक हमारा लंब है, यहाँ पर फिर से वो 90 अंश की रचना करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे रखेंगे, जब इस पर एक ऐसे चांदा रखिएगा और जब बनाइएगा तो इस तरीके से आपका एक 90 अंश आएगा, 90 अंश इस तरीके से कुछ आएगा, ये आपका 90 अंश होगा। और लंगड़ा प्रकार में यहाँ 1 लिखा है, तो लंगड़ा प्रकार में 1 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर नोक रखेंगे और ऐसे काट देंगे, तो यहाँ पर ये आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 मतलब 1 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पे लाके इससे मिला दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा कर्णी में 15। अब कर्णी में 15 का माप हमको फाइनली मिल चुका है। लंगड़ा प्रकार लीजिएगा, हाई दूरी ले लीजिएगा और ऐसे 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 मिला दीजिएगा, यहाँ पर आके काटेगा, इसको आप पी ले लीजिएगा, ये आपका OP बराबर कर्णी में 15 आ जाएगा, बात खत्म। समझ में आया। देखो ये टफ था, इसमें 3 समकोण त्रिभुज बनाने पड़े, 3 बनाने पड़े। देखने में टफ लग रहा है ना, लेकिन है था कितना आसान, बस एक एक ढर्रे पे करना है, एकदम सिंपल है, वो पकड़ लेना है। जितना बार कर्णी आएगा उतना बार समकोण त्रिभुज बनाते जाना है।
समझ में आ रहा है क्या क्या हूँ? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो यार कमेंट में बता देना सर समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आने लग गया है, बता देना बाबू, ठीक है। अच्छा, अब बस रहने देते हैं, अब नहीं कराएंगे, अब आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है। और आप मुझको कमेंट में बताएंगे कि सर हमने सॉल्व कर लिया, सर हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, इसको बता दीजिए, मैं बताऊँगा, ठीक है। जैसे आ जाओ, आपको करड़ी में 6, करड़ी में 7, करड़ी में 8, करड़ी में 9, ध्यान देना करड़ी में 9 लिखा है, करड़ी में 9 को 3 लिख सकते हैं, सीधे मिल गया, सीधे मिल गया, मैंने बता दिया। ऐसे लाइन खींचेगा, यहाँ पर 0 1 2 और यहाँ पे 3, सर जी यहाँ इसको ओ बोल दीजिएगा, इसको ए बोल दीजिएगा, ओ ए बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया सर जी, 3 के बराबर लिख के करड़ी में 9 लिख दीजिएगा, हो गया। मतलब दिखा दिए, रफली दिखा दिए, आप इसको सुंदर से बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। 5वां देख लीजिए, करड़ी में 9 आ जाओ, करड़ी में 10, 6वां करड़ी में 11, फिर करड़ी में 12, 8वें नंबर में करड़ी में 13, 14 हो ही चुका है, 8वां 9वां आप लिखेंगे करड़ी में 15, 10वां आप क्या लेंगे, 17 हो ही गया, एक 14 बच रहा है, करड़ी में 14, 11वें आप ले लीजिएगा, करड़ी में 19, और 12वां आप लेंगे करड़ी में 20। ये आपको टोटल 12 सवाल हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे। और मैं मेरी बात मानिएगा, आराम से पेशेंस रख के, जब सॉरी करड़ी में 15 नहीं, 15 तो हमने करा दिया ना, हटा दीजिए, 15 मत करिएगा, तो हमने करा दिया। मतलब इसको आप खुद से एक बार सॉल्व करिएगा, ठीक है, एक बार खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो को करना क्या था, इसमें 3 तो समकोण त्रिभुज बनाना था, बना लिए, हो गया। उसी तरीके से ये आपको, आपके पास टोटल 11 क्वेश्चन है, इन 11 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कमेंट में बताना है सर हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपकी प्रश्नावली 1.37 के साथ हमने हल करके ख़त्म कर दी। उसमें 2 ही क्वेश्चंस दे रखे थे भाई, करड़ी में 3 और करड़ी में 5 को दिखाओ संख्या रेखा, हमने दिखा दिया। अब आपके पास भी तो कुछ होना चाहिए ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये हमने दे रखा है, इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि हाँ सर हमने सॉल्व कर लिया। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अपना ख्याल रखा करना। तो ठीक है, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, अपना ध्यान रखना बच्चों। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा।